आज हम बातचीत कर रहे हैं दाल में तड़का आइटम गर्ल राखी सावंत से। आप बताइए कि कह रही हैं आप जो है कि मिर्ची ये मुझे टाइटल दिया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने। अच्छा, लोगों ने मेरे कपड़े ही उतारे हैं आज तक। नहीं लोगों ने उतारा, आपने खुद उतारे। लोग नहीं, लोगों की हिम्मत, लोग उतारे। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबने मेरे कपड़े उतारे। मुझे आज तक किसी ने पूरे कॉस्ट्यूम दिया नहीं है। दिखाइए कौन है मोहब्बत मिर्ची से लेके सब ने मुझे, मैंने अपनी मर्जी से कभी कॉस्ट्यूम नहीं बनाए। मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या है, अगर आप नहीं चाहेंगे उतारना कपड़े तो कौन उतार लेगा? ऐसा कुछ नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। जो मुझे वो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देंगे मैं पहनूंगी, मैं इसे मना नहीं करूंगी। आज मैं नहीं पहनूंगी तो कल दूसरी और लड़की पहन लेगी, तो मैं क्यों नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोड्यूसर स्पॉन्सर डिसाइड करते हैं कि राखी सावंत आज कितने कपड़े पहनेगी? जी बिल्कुल। आप नहीं डिसाइड करती? मैं नहीं डिसाइड करती, मुझे जो देते मैं पहनती हूँ। अगर मुझे अखियां ना मार में मुझे टिपिक, मैंने पूछा था अपने प्रोड्यूसर से, मैडम मैं क्या पहनने वाली हूँ, दिस इज योर कॉस्ट्यूम, वेयर इज माय कॉस्ट्यूम। आपको पता है 2 पीस था, वो कॉस्ट्यूम पहना और गाना सुपर हिट। पर अभी आपके एक भाई ने, मैंने सुना है, बनाई थी 2000 सिक्कों की एक कॉस्ट्यूम। वो तो भाई हैं आपके सेट पे। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, वी आर वेरी प्रोफेशनल। जो वो मेरा भाई डायरेक्टर है उसने मुझे कहा कि आपको मेरी फिल्म में आइटम नंबर करना है, मेरी सिस्टर हो आप, यू हैव टू हेल्प मी। तो मैं जब दूसरों की फिल्मों में छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ तो मेरे भाई की फिल्म में क्यों नहीं, क्यों, उसने क्या गुनाह किया? मैंने कहा मैं बिल्कुल करूंगी। हाँ, लेकिन थोड़ी कॉस्ट्यूम उन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दी थी कि जो हमारे रुपए हैं, सिक्के हैं, उन्होंने मेरी बॉडी पे एक 2000 सिक्कों के 1-1 रुपए के बना हाँ, पूरे कॉस्ट्यूम में लगा उसका अशोका चक्र भी होता है। ये मुझे, हाँ बिल्कुल है, ये मैं बात मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इससे इतना बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम मुझे दिए थे मैंने पहने। तो मतलब तो आपके ऊपर तो तड़का लगाना पड़ता है ना लोगों को। राखी सावंत के लिए पोशाक बनाई जाती है, इसका मतलब आपका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन लोग करते हैं, उसके लिए आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। क्यों? मैं नहीं हारती हूँ, मैं नहीं हारूंगी। जिस टाइप के कपड़े मुझे देंगे मैं पहनूंगी। किस लिए? कि आप फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ने का यही तरीका है क्या आगे? मुझे ऐसा लगता है आजकल के जमाने में यही तरीका है, क्योंकि अगर ये तरीका नहीं होता तो जो सेक्सी फिल्में हैं जिसको ये सर्टिफिकेट मिला जाता है, जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, मर्डर जैसी फिल्में, जूली जैसी फिल्में हिट नहीं होती। हर लड़कियां आजकल यही बनना चाहती है। राखी सावंत बनना चाहती है, मल्लिका शेरावत बनना चाहती है। मल्लिका शेरावत तो कहते हैं आप बी ग्रेड की मल्लिका शेरावत बनना चाहती हैं। मैं कोई बी ग्रेड की नहीं बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ हर फिल्मों में एक आइटम नंबर करती हूँ बहुत अच्छा। मैं बहुत सारी फिल्में मैं छोड़ चुकी हूँ, बी ग्रेड की फिल्में एज ए लीड मैं छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं करना है वो लव मेकिंग सीन्स, वो स्मूचिंग सीन्स, आधे आधे घंटे तक बस वही सीन चल रहा है, वो मुझे नहीं करना है। इससे अच्छा मैं कम कपड़े पहन के मैं एक आइटम नंबर कर लूंगी, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपको बड़ी खुश है, यू आर प्राउड ऑफ दिस? यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, क्योंकि मेरी बॉडी पे कोई भी आप छोटा से छोटा कपड़ा पहना दो वल्गर नहीं लगता है, वल्गर नहीं लगता है। क्योंकि छोटे कपड़े पहनते, अगर लोगों का ध्यान अगर छोटे कपड़ों की तरफ जाता है तो मेरे फेस की तरफ भी जाता है, मेरी बॉडी की तरफ जाता है, मेरे डांस की तरफ जाता है। मैं उनको बताइए, आप इतने मिडिल क्लास परिवार से, ये मैं एक मिडिल क्लास परिवार की हैं, तो आपने परिवार के खिलाफ से एक विद्रोह किया, रेबल बन गई। आपके फादर ने शायद आपको कहा, डिसोन कर दिया कि मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे छोड़ चुके, मुझे त्याग चुके मेरे फादर। तो आपको आज एक्चुअली आज मुझे ये जो मैं आज मुझे लोग आइटम गर्ल जो मुझे कहते हैं, आज ये मेरे फादर ने ही मुझे टाइटल दिया है। क्यों? बचपन में मैं छोटी थी तो हम लोग महाराष्ट्र है, हमारे में नटी मतलब डांसर होता है, नटी और डांसर हीरोइन को कहा जाता है, नट बोलते हैं, नट। हाँ। तो बचपन से कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जबान पे आती है। तो बचपन से जब तक मैं बड़ी हुई मेरे पिताजी मुझे नटी 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 कुठे गेली, नटी कहाँ गई, नटी क्या कर रही है, किधर है, मुझे कभी अपने नाम से नहीं पुकारा, नटी कहा। तो आज मैं नटी बन गई। बचपन से ही नटी? तो प्यार करते थे बहुत आपको? हाँ, प्यार करते थे, बचपन से प्यार करते थे। प्यार का नाम दिया बाद तो उनको बाद में लगा कि एक्चुअली नटी बन गई, सचमुच नटी बन गई। तो उन्हें ऐसा लगा कि आज मैं पुलिस में हूँ तो उनके खिलाफ जा रही हूँ, तो उनके ऑफिस में बहुत कुछ बोलने लगे कि बहुत 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 सारी बातें हुई, तो उन्होंने मुझे त्याग दिया। तो उन्होंने घर से निकाल दिया आपको? नहीं, मैं खुद भाग गई अकेली। नहीं, मेरी मम्मा ने मेरा साथ दिया, और मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, मेरी भाभी ने, मेरी बहन ने, सबने मेरा साथ दिया, लेकिन मेरे पापा ने मुझे साथ नहीं दिया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मैं आप ये बता रहा हूँ आपको कि आपको लगता है कि सिर्फ आपको कंपटीशन के लिए सब कुछ करना पड़ा है, तो रिंग जो आपकी एक्चुअल नहीं सर, मैं कंपटीशन के लिए भी कर रही हूँ और मैं अपने दिल से कर रही हूँ। आज मैं कैमरे के सामने इतने लोग खड़े होते हैं, उनके सामने कपड़े उतारना सर, इट्स नॉट इट्स नॉट इजी थिंग्स, बहुत मुश्किल होता है। नहीं, हमाम में सब नंगे होते हैं तो सब देखते रहते हैं शीशे के सामने ऐसा नहीं है, नहीं, लेकिन एक लड़की को खास करके हमारे इंडियन जो लोग हैं उनके सामने कपड़े उतार के डांस करना, मतलब छोटे छोटे कपड़े पहन के, इट्स नॉट इजी। लोग बहुत कमेंट्स पास करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है,
लेकिन फिर भी दिल को मजबूत रखना पड़ता है। मैं कहती हूँ फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं लड़की, हम मुझ जैसी लड़की, तो उसे शर्म हया सारा सब कुछ घर पे छोड़ के आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के कपड़े आप नहीं पहन सकते हो लोगों के सामने। अगर पहनना है तो अपने पहले तो मुझे अपने आप से लड़ना है। क्या मैं पहन पाऊंगी सबके सामने कपड़े? मैं डरूंगी नहीं। मैं डांस करते हुए सबसे छोटे कपड़े मैंने इस फिल्म में पहने, आँखियां ना मार जो मेरा गाना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा पूरा शरीर है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं न्यूड खड़ी हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू भी नहीं निकल सकता था, मेरा दिल कांप उठ रहा था, लेकिन ऐसे ऐसे लोग थे, लेकिन मैंने फिर भी डांस किया क्योंकि आई हैव टू लुक बेस्ट, आई हैव टू डू द बेस्ट जॉब। अगर राखी तो अभी डर गई तो कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसको आर्ट के लिए तो नहीं कर रही ना Of course आप? not. कला, ये कला क्या कि जो आपका दिल नहीं मान रहा अंदर से? नहीं, दिल उस बात के लिए नहीं है, दिल तो सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं मान पा रहा था। हाँ, मान नहीं रहा था। हाँ। क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे वैसे कपड़े पहना दिए, मैं क्या कर सकती? अगर मैं कपड़े नहीं पहनती तो मुझे निकाल देते। हाँ, तो ठीक है, कुछ और करती। नहीं, मुझे तो यही करना था क्योंकि मुझे गाना बहुत पसंद था। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद करती रहूंगी जब तक जवानी है, जब तक मेरी खूबसूरती है, जब तक आइटम नंबर करती रहूंगी, और उसके बाद डांस अकेडमी खोलूंगी, अच्छी अच्छी लड़कियों को तालीम दूंगी डांस इसी की, तरह की डांस सिखाएंगे सबको? हर टाइप का। जिसको आइटम गर्ल बनना है आइटम गर्ल, जिसको इंडियन डांस नहीं, आप बनना कहते है। हैं कि कंपल्शन इतनी है कि आपको जिस तरह के कपड़े दिए जाते पहनाए जाते हैं, कल को ये भी सिचुएशन आ सकती है कि राखी साहब को कहेंगे कि आप डांस करिए, कुछ नहीं बनाएंगे हम आपको। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। इससे अच्छा फिर मैं इंडिया में क्या कर रही हूँ, मैं हॉलीवुड में चली जाऊंगी। नहीं, हॉलीवुड में चली जाएंगी, जब बुलाएगा तो शायद चली भी जाएंगी आप। मुझे बहुत ऑफर आ चुके हैं ऐसे सीन्स के लिए, स्पेशल लव मेकिंग सीन्स, स्मूचिंग के लिए, और आगे की तो बातें नहीं करते हैं हम्म। ऐसे सीन्स के लिए। मैंने कहा सॉरी, आई एम नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज जिस बैकग्राउंड से हूँ मैं कपड़े कम से कम पहन सकती हूँ, बट रिमूव नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। तो मतलब आप भी वही हैं कि आप कंप्लीट रिमूव कभी नहीं करेंगे? नहीं कर सकती चाहे मैं। हिंदुस्तान से बाहर हो चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो। या कंप्लीट रिमूव मैं क्यों करूँ, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है। पर जो कुछ आप कर इस जो आगे जिससे चल रही हैं आप, आपको लगता है कि इसी से सक्सेस हो सकती है? कोई और तरीका नहीं है राखी सावंत के सर पास? मुझे किसी ने मौका नहीं दिया तरीका। मेरे एक्टिंग में, मेरा जो मैं आपको बता दूं, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं थिएटर से हूँ। मैंने इतने थिएटर में मैंने मतलब गोल्डन जुबली से लेकर इतने शोज किए हैं परफॉर्मेंस से, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर शकील नूरानी जी, उन्होंने एक शो में आए और उन्होंने आके मेरा परफॉर्मेंस देखा और मेरा डांस देखा, तब से उन्होंने मुझे चुन लिया आइटम गर्ल के लिए। लेकिन मुझे आज तक, फिर भी मैंने काफी बड़ी बड़ी फिल्मों में, मैं हूं ना मस्ती जैसी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार करके भी मैंने उसे सफल दिखाया एज ए एक्ट्रेस। उसमें मुझे कोई गाना नहीं मिला। मस्ती में मेरा एक छोटा रोल है रितेश देशमुख के अपोजिट, लेकिन लोगों ने इतना सराहा, लोगों को इतना पसंद आया, मैं हूं ना में से लेके हर एक फिल्म में। पर अच्छी फिल्म उसके बाद तो नहीं मिली ना आपको? मुझे नहीं मिली क्योंकि लोग मुझे आइटम गाना ही करवाना चाहते हैं और मैं इससे खुश हूँ। लेकिन अगर मुझे बड़ी हीरोइनों की तरह भी मुझे अच्छे रोल मिलने लगे, डेफिनेटली आई विल डू इट। नहीं, पर क्यों नहीं देते ना? इसलिए कि उनको लगता है कि आप सिर्फ इसी काबिल नहीं, हैं। उन्हें लगता है कि ये तड़का है, तड़का ही रहने दो। जब तक मैं जहाँ पे भी स्टार्टिंग में मैंने बहुत हीरोइन के लिए कोशिश की थी, मैंने की थी, लेकिन मुझे बहुत चीजों से गुजरना पड़ा, मुझे रोना पड़ा। वो चीज फिर मैंने डिसाइड किया, नहीं, मैं नहीं गुजरूंगी, मैं नहीं करूंगी। बहुत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी मुझे। आज शाम को क्या कर रही है, आज रात को क्या कर रही है, अरे यार जिस चीज के लिए मैं आई हूँ, काम मांगने आई हूँ, मुझ में टैलेंट है देखो। बस फिर मैंने अपना नहीं जमा, वहां पे मामला नहीं जमा, फिर मैंने शुरुआत मैंने कर दी आइटम गर्ल्स। परंतु राखी सावंत अल्टीमेटली क्या बन के लोगों को कहेंगे कि मुझे लगता है कि मैं एक डांसर ही बनूंगी, आइटम गर्ल, एक आइटम गर्ल ही बनूंगी, नंबर 1 इंडिया की आइटम Yes, गर्ल। मैं अपना एक हिस्ट्री बनाना चाहती हूँ कि राखी सावंत इंडिया की हु इज द बेस्ट डांसर। ना आइटम गर्ल, आइटम गर्ल, आइटम तो गर्ल। की माला भी डांसर अच्छी वैजंती माला है। भी डांसर है, या मैं एक उस तरह का item डांस girl। आप कर नहीं सकती? नहीं, मैंने वो सीखा नहीं है, मैंने क्लासिकल डांस नहीं सीखा, बट मैं फिल्मी तड़का डांस कर सकती हूँ। मतलब उसमें आप नंबर 1 डांसर बनना चाहती हैं? Yes। तो फिल्मों में आएंगी आप उसके लिए फिर तभी ना? बिल्कुल। नहीं तो कैसे पता? नहीं तो सड़कों पे जाना पड़ेगा आपको, कोल्हापुर में, कभी सब्जी मंडी में, कभी चंडीगढ़ में। वो तो हमारा काम ही है, जहाँ पे जिसके गाने जितने हिट होते हैं वहाँ पे उनको हर जगह परफॉर्म करना पड़ता है। यू नेवर नो, रोड पे भी करना पड़ता है। जब रोड पे इतनी पब्लिक होती है तो ऑफ कोर्स जिस पर चीज, उसके बाद तो लाठी चार्ज होता है और केस बनते हैं ना, हाँ, तो आप उसके लिए भी लेकिन पूरे तैयार कपड़े पहनूंगी ना अब मैं, हैं? पूरे कपड़े पहनूंगी ना, क्यों आप कहती हैं? कभी भी लाठी चार्ज होगा तो मैं नहीं। करूँ क्या? हाँ, क्या करें? ये तो मैं फैसला क्या आप करूँ? मैं पूरे कपड़े पहनती हूँ तो प्रॉब्लम, छोटे कपड़े पहनती हूँ तो प्रॉब्लम, अब मैं क्या करूँ? क्या करो? ये तो आप ही को डिसाइड करना है कि आप ये काम मत करिए। अब मुझे आप बता दीजिए मैं क्या नहीं, करूँ? ये काम मत करिए ना आप। नहीं, मैं तो पूरे कपड़े पहनूं या छोटे कपड़े पहनूं, मेरा परफॉर्मेंस धमाकेदार होगा। देखते हैं आप कितनी सक्सेसफुल होती हैं इसके अंदर, आपको हम देखते रहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं।
हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।